एक ओर इसराइल में आग सी भयंकर तबाही मची है तो दूसरी ओर इसराइल के दूसरे शहरों पर हूतियों के हमले होने लगे। इससे इसराइल में बड़े पैमाने पर लोग खौफजदा हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से इसराइल का हाइफा शहर दहल उठा। हालांकि आईडीएफ ने मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का बड़ा दावा भी किया। यह दिन की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्राइक थी जो हूतियों की तरफ से की गई। इसराइल में बड़े पैमाने पर सायरन बज उठे। हूतियों के हर हमले में इसराइल को बड़ा नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। हूतियों की ओर से हमलों के बाद आमतौर पर बयान दिया जाता है कि इसराइल ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल के रोकने वाले दावे को हूती लगातार खारिज करते रहे हैं। इसराइल के इमरजेंसी विभाग की ओर से दावा किया गया कि कोई हताहत इन मिसाइल हमलों में नहीं हुआ। गौरतलब है कि एक तरफ यरूशलेम आग की आगोश में है तो दूसरी तरफ इस आग को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दूसरे देशों से मदद की अपील की, जिसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता उनके देश को मिली है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी की भी घोषणा कर डाली है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये जानते हैं कि अगर आग और ज्यादा फैल गई और शहरों तक जा पहुंची तो फिर उसे रोकना इसराइल के वश में नहीं होगा। अब हूतियों ने इसराइल को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। गाजा के लोगों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले हूती ग्रुप ने आज इसराइल के अलग अलग स्थानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। एक वीडियो बयान में हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने बताया कि हमारी ओर से फिलिस्तीन 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के शहर पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। हूती प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि इस हमले को रोकने में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया। हालांकि उन्होंने हताहत की कोई सूचना नहीं दी। शुक्रवार की सुबह इसराइल के हाइफा और गैलिली क्षेत्र में हवाई हमलों की सायरन सक्रिय हो गए थे। कई क्षेत्रों में विस्फोटों की सूचना मिली, जो अवरोधन के प्रयासों के बाद हुआ। इसराइल के आर्मी रेडियो ने पुष्टि की कि यमन से उत्तरी इसराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी। गौरतलब है कि इस हफ्ते हूतियों ने इस्राएली कब्जे वाले शहर जाफा में सैन्य और रणनीतिक स्थलों पर कई ड्रोन हमले की सूचना दी, जिसमें याफा प्रकार के 3 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। गुरुवार को हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक टेलीविजन वीडियो बयान में इस्राएली क्षेत्र के अंदर हमले जारी रखने की कसम को दोहराया और समुद्री अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि इसने लाल सागर, बाब अल मंदाब, जल डमरू मध्य, अदन की खाड़ी और अरब सागर में इसराइली संबंधित शिपिंग की लगभग पूरी नाकाबंदी कर दी। उन्होंने दावा किया कि इन जल क्षेत्रों में इसराइल की समुद्री गतिविधि को रोक दिया गया। बता दें कि गाजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से ही हूतियों ने लाल सागर में इसराइली ठिकानों और जहाजों के खिलाफ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इसराइल से जुड़े हैं। जवाब में अमेरिका ने 15 मार्च 2025 को इन हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हूती हमलों को रोकना था। अमेरिका ने हूतियों के ठिकानों पर पूरे यमन में बमबारी शुरू की। हालांकि इसके बावजूद हूतियों की ओर से हमले नहीं रुके, बल्कि कथित तौर पर अमेरिका को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ गया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे जरूर लिखें।